कोई रोड मैप नहीं है। तो मैं अब हम ट्रेनिंग स्किल कि किस तरह की नई पॉलिसीज कैबिनेट में आ रही हैं, किस तरह से रोजगार सृजन करने की बात है। लेकिन इस तरह से अगर असत्य बोल के पूरे ये लोकतंत्र का मंदिर है और सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र दो हफ्ते पहले मुझे लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन जीसीसी पॉलिसी आई है। वो तो माननीय सदस्य ने पढ़ने का और उसके ऊपर विचार करने का तो बात नहीं रखा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं की। अपने 38 जिला में 60 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आईटी विभाग के चल रहे, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। लेकिन ये दिग्भ्रमित करना चाह रहे उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि समय को एक बार कम करा दिया जाएगा। मेरे समय से नहीं काटा जाएगा। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं महोदय। एजी का रिपोर्ट देख लीजिए। एजी का रिपोर्ट देख लीजिए। घोस्ट अकाउंट में स्किल डेवलपमेंट का पैसा भेजा जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा धांधली की जा रही है। और एजी के रिपोर्ट में महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप उनको देख लेना चाहिए था। आपके पास कौन सा स्किल सेट चाहिए आपको, ये आपको रहना चाहिए था विस्तृत जानकारी ना, कि आपको कंबल बनाने वाला चाहिए, कि चरखा बनाने वाला चाहिए, कि टॉयलेट साफ करने वाला चाहिए कि आपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काम कर दिया लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। चाहिए कि आपको बताना चाहिए था। आपने क्या कोई कॉम्पिटेंसी मैपिंग की कि इस क्षेत्र में इतने लोगों की इतने रोजगार की आवश्यकता है? तो आपने कुछ इसमें काम किया नहीं, बस स्किल डेवलपमेंट कर दिया। घोस्ट अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यही आपकी नीति है महोदय। अब वो किसान की बात करते हैं। एक समय था, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कहते थे उत्तम खेती मध्यवान, नीच चाकरी भीख निदान। खेती को सबसे उत्तम माना जाता था और जो वाणिज्य का काम है उसको मध्यम, और नौकरी को सबसे न्यूनतम। लेकिन आज क्या हो गया है? उत्तम नौकरी मध्यवान, नीच खेती भीख निदान। आज खेती की स्थिति आपने क्या की है? आज किसान लोग अपना उपज लेके और बाजार में बेचने के लिए वो औने पौने दाम पे 1800 रुपए पे धान बिक रहा है। आपका समर्थन मूल्य क्या है? आपने सीएमआर और एफआरके के नाम पर ऐसा एक भ्रष्टाचार का एक ये षड्यंत्र बनाया है कि सारे किसान उसमें फंस के रह गए हैं। आज कितना दिन बचा है? 27 तारीख को बंद हो जाएगा आपका, 28 तारीख को बंद हो जाएगा धान खरीद। लेकिन आपका टारगेट पूरा कर पाएंगे क्या? सारे किसानों का धान खरीद पाएंगे? जो आपने टारगेट, एक तो टारगेट आपने कम रखा, उस टारगेट को भी आप खरीद पाएंगे? आपने सीसी अवेलेबल नहीं कराया। कम से कम इस ढंग से काम आपको करना चाहिए था कि जो आपके अपने लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अपनी एक रोड मैप को तैयार करना चाहिए था, एक ये बताना चाहिए था। आप किसान की आय दोगुनी की बात करते हैं तो ऐसे आय दोगुनी करेंगे कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं उसकी भी खरीद नहीं होगी। बाढ़ में किसान का मछली बह जा रहा है लेकिन किसान सरकार कहती है कि हम उसको बाढ़ मानते ही नहीं। तो ऐसे होगा? हम जिस क्षेत्र से आते हैं फ्लैश फ्लड आता है, 24 घंटे में फ्लड आके पानी निकल जाता है, जो तबाही करना होता है कर देता है। जहानाबाद में पैसा नहीं मिलता है, नालंदा में पैसा मिल जाता है। अब ये कौन सा फ्लड आता है महोदय कि जहानाबाद से पानी जाता है नालंदा में, लेकिन नालंदा में मिलता है जहानाबाद में? तो इस तरह की नीति पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। इसके अलावा महोदय, किसान सम्मान निधि आपने देखा होगा, फार्मर आईडी के नाम पे ये क्या कर रहे हैं। फार्मर आईडी के नाम पे मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि 50% किसान इसमें लाभुक नहीं हो पाएंगे।